नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। सतत और अक्षय ऊर्जा के जो भी साधन हैं वे दरअसल बेहद अहम सामरिक राष्ट्रीय संसाधन है। मौजूदा समय की ज्यादातर सरकारों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्यक्रम तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऊर्जा संबंधी कार्यक्रमों के लिए योजना तैयार करते वक्त अक्षय ऊर्जा के संसाधनों पर प्रमुखता से गौर करना जरूरी है और इसलिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना किसी भी सरकार की कार्यसूची में सर्वप्रथम है। अक्षय ऊर्जा से जुड़े संसाधन पर्यावरण की सुरक्षा, निवेश को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अलावा देश के सतत विकास अभियान में भी योगदान करते हैं। पैरा ज्यादातर अन्य देशों की तरह भारत भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा जरिया कोयला है। इसे आमतौर पर स्वीकार किया जा चुका है कि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जित हो जाता है और इनकी भरपाई नहीं हो सकती। साथ ही ताप संयंत्र काफी प्रदूषण फैलाते हैं। हालांकि ऊर्जा की जरूरत काफी तेजी से बढ़ रही है, चाहे औद्योगिक ऊर्जा की बात हो या घरेलू ऊर्जा या फिर गाड़ियों के लिए ऊर्जा का मामला। सभी स्तरों पर आपूर्ति के मुकाबले मांग ज्यादा है। अतः मौजूदा वक्त की जरूरत ऐसी ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाना है जिसकी भरपाई हो सके और जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हो। पैरा इस सिलसिले में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर संभावित निर्धारित योगदान से जुड़ा लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, खास तौर पर अक्षय ऊर्जा, किफायती स्तर पर ऊर्जा की खपत तथा सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क तैयार करने पर केंद्रित है। साथ ही जंगल और पेड़ पौधों के विस्तार के जरिए भारत कार्बन को कम करने की कोशिश कर रहा है। पैरा सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा आदि स्वच्छ ऊर्जा के कुछ संसाधन हैं जो पर्यावरणीय प्रदूषण के बुरे असर को कम करने में मददगार हो सकते हैं। भारत में समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने का काम अभी शुरुआती दौर में है, जबकि भूतापीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा तकनीक की दिशा में व्यावहारिक विकल्प जान पड़ता है। भूतापीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा उत्पादन और प्रत्यक्ष ऊष्मा के उपयोग के जरिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की संभावना है। पैरा ऊर्जा के संसाधन के तौर पर बायोगैस का विकल्प ग्रामीण भारत के लिए वरदान हो सकता है। बायोगैस ऊर्जा न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा की हालत को बेहतर कर सकती है, बल्कि इसे अपशिष्ट का उपयोग भी सुनिश्चित होगा। कृषि संबंधी अपशिष्ट और डेयरी से संबंधी अपशिष्ट
दोनों इसमें कारगर होंगे। पैरा सौर और पवन जैसे ऊर्जा के बाकी प्रचलित संसाधनों का उपयोग देश के कुछ हिस्सों में हो रहा है। हालांकि अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण बहुत बड़ा मुद्दा है। सस्ती ब्याज दर, दीर्घकालिक कर्ज गारंटी जैसी चीजें अक्षय ऊर्जा तैयार करने से जुड़े बड़े पूंजीगत खर्च के कुछ साधन हैं। संस्थागत वित्तीय सुविधा भी इस समस्या से निपटने का एक विकल्प है। पैरा फिलहाल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। हालांकि अक्षय ऊर्जा के साधनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए समेकित प्रयास जारी हैं, ताकि भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के मुताबिक किए गए अपने वादे को पूरा कर सके। उम्मीद है डिक्टेशन आपको पसंद आई हो। जो लोग नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि उन्हें वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक करते चलें। कोई सुझाव है तो कमेंट अवश्य करें। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।